हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले तटीय जल पक्षी गणना के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो पहली तटीय और जल पक्षी गणना है उसके बारे में यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पहली बार हो रहा है, इसी वजह से इसके जो डाटा है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो पॉइंट्स है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं भारत की पहली तटीय और जल पक्षी यानी कि जिसको वेडर पक्षी कहते हैं उसकी गणना है, गणना की गई है, कहां पे की गई है, ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। आइए, पहली तटीय एवं जल पक्षी जिसको वेडर पक्षी गणना है, ये 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो जामनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। एग्जाम आपसे पूछे कि भारत की पहली तटीय एवं जल पक्षी जनगणना कहां पर आयोजित की गई, तो जामनगर में जो स्थित है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। कब से कब, डेट याद रखिएगा, 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। वेडर पक्षी वे पक्षी होते हैं, जो वेडर पक्षी होते हैं वे पक्षी होते हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती है, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेढक आदि पर जीवित रहते हैं। क्रेन, सारस, शिबुल, आइबिस, बगुला और फ्लेमिंगो इत्यादि कुछ वेडर पक्षियों के उदाहरण है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है वेडर पक्षी। लंबी सी पैर होते हैं, लंबी सी चोंच होती है, इन्हीं को वेडर पक्षी कहा जाता है। और ये सब जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी गणना के लिए जामनगर गुजरात में आयोजन किया गया था। इनकी पहली बार इनकी गणना हुई है। ठीक है, जनगणना कौन कर रहा है देख लेते हैं। तो 3 दिवसीय जनगणना गुजरात सरकार के वन विभाग द्वारा एक गैर सरकारी संगठन का नाम क्या है, याद रखना, बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात। ठीक है, तो जो गुजरात का वन विभाग है उसके द्वारा, ठीक है, एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ के साथ मिलकर, जिस एनजीओ का नाम है बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात, इसके सहयोग से किया जा रहा है, संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा मिलकर। जनगणना के पहले दिन वन और वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा भाषण दिया गया, दूसरे दिन पक्षियों की गणना की गई, ठीक है, और तीसरे दिन ज्ञान साझा करने हेतु समापन समारोह आयोजित किया गया। यानी 3 दिवसीय प्रोग्राम था। पहले दिन उद्घाटन हुआ, दूसरे दिन पक्षियों की जनगणना स्टार्ट हुई और तीसरे दिन समापन समारोह तथा इनसे पक्षियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण नॉलेज है उनको शेयर किया गया। ठीक है, किसके द्वारा इसका आयोजन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी जामनगर गुजरात में भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य 1980 में और 1982 में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था, 1980 में स्थापित किया गया था। एग्जाम में पूछे आपसे कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था, तो 1982 में स्थापित किया गया था। कहां पर, कच्छ की खाड़ी जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया था। यह जामनगर जिले के उत्तरी तट तथा कच्छ के दक्षिणी तट पर स्थित 42 उष्णकटिबंधीय द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर 42 उष्णकटिबंधीय द्वीप है और उन्हीं द्वीपों का एक समूह है जहां पर यह अवस्थित है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल 163 वर्ग किलोमीटर है। और समुद्री अभ्यारण्य, ठीक है, समुद्री अभ्यारण्य की बात कर ले तो 458 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं और यहां पर समुद्री अभ्यारण्य की बाबात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल 163 किलोमीटर, जबकि समुद्री अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो 458 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य के बारे में। अब क्षेत्र में पक्षियों की प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं। जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, पक्षियों की प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यह क्षेत्र जो है मूलतः मैंग्रोव वनों से समृद्ध है। ठीक है, जो कच्छ का क्षेत्र है, आप जानते हैं कच्छ का क्षेत्र मैंग्रोव वनों से समृद्ध है, जो क्षेत्र में पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। मैंग्रोव होने के साथ यहाँ पे जो जलीय पक्षी हैं उनका घोंसला होने का ज्यादा यहाँ पे संभावना होती है। क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख वेडर पक्षी कौन कौन से हैं, इनमें पेंटेड स्टार्क, डार्टर, ब्लैक नेक आइबिस, इवोसेट्स और फ्लोरॉप्स। ठीक है, जो फ्लोरॉप्स है ये यहाँ पर पाए जाते हैं, प्रमुख प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र में गल्स, टर्न, किंगफिशर, ऑस्प्रे मार्स, हैरियर, पल्लास फिश, ईगल आदि मछली पकड़ने वाली पक्षी भी पाए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर देखा जाए तो यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से मध्य एशियाई प्रवासी पक्षियों के लिए, ठीक है, फ्लाईवे के रूप में कार्य करता है। जो ये क्षेत्र है, ठीक है, जो समुद्री अभ्यारण्य का क्षेत्र है जामनगर गुजरात का, वो देखा जाए तो जो मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी आते हैं ना,
उनके लिए ये क्षेत्र फ्लाईवे के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने इस क्षेत्र के प्रवासी पक्षियों, मतलब इन क्षेत्र की जो प्रजातियां हैं, प्रजातियों के बारे में चर्चा कर ली। साथ ही साथ पहली जनगणना जो हुई है, पहली जनगणना जो जलीय पक्षी है एवं तटीय पक्षी, उनकी जनगणना के बारे में देख लिया। कुछ क्वेश्चन है, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, मनास टाइगर रिजर्व या गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कब स्थापित किया गया था? और सबसे पहले जान लीजिए कहां पर है, तो जामनगर में है, जामनगर गुजरात में। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। यहां पर पहला कथन कह रहा है 1980 में, दूसरा कथन कह रहा है 1982 में, तीसरा कह रहा है 1993 में और चौथा कह रहा है 1992 में। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।